पिक्चर 27 बदनामी और जेल। सभी जगह न्यूज में प्रिया कारण और कामिनी की ही बातें हो रही थी। लोग ये सोचकर शौक थे कि कामिनी ने खुद अपने पति को अपने हाथों से मार दिया। इतनी नींद गई तो डायन भी नहीं होती। सभी जगह कामिनी को अरेस्ट करवाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि लाइव इंटरव्यू में उसने अपना गुनाह स्वीकार किया था तो लोग ज्यादा गुस्से में थे। सबको अवनी के लिए बुरा लग रहा था। सब अवनी को प्रॉपर्टी का राय भी रिया को देने से मना कर रहे थे। रिया को नाजायज का टैंक भी मिल चुका था। न्यूज की हेडलाइन कुछ ऐसी थी, मिसेज कपूर के लाइव इंटरव्यू के बीच रिया भारद्वाज ने उन्हें परेशान करने के लिए किया फोन। कामिनी भारद्वाज, करण रस्तोगी और रिया भारद्वाज मिलकर की मिसेज अवनी आदित्य कपूर के बच्चे को मारने की कोशिश। रिया भारद्वाज नहीं है कपूर खानदान का खून, ये बात है 100% सच। कामिनी भारद्वाज ने खुद अपने मुंह से सच उगला, उन्होंने ही की है अवनी मेहरा के पिता अनमोल कपूर की हत्या। कामिनी ने दिया अपने ही पति को खाने में मिलाकर जहर सिर्फ संपत्ति के लिए। कामिनी भारद्वाज के कई मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाने का नतीजा है रिया भारद्वाज। रिया को नहीं पता कि वो है किसका खून। आखिर रिया भारद्वाज किसकी नाजायज औलाद है। रिया ने मेहरा इंडस्ट्री को हड़पने के लिए रची कई साजिशें। मिसेज अवनी आदित्य कपूर के आंखों में आए दर्द की वजह से आंसू। अवनी कपूर कर रही है प्रेगनेंसी में भी साजिशों का सामना और अपने बच्चे की रक्षा। लाइव इंटरव्यू के बीच हुई अवनी कपूर तबीयत खराब। जनता ने की कामिनी और रिया को अरेस्ट करने की मांग। अवनी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और वो रिकॉर्डिंग भी दे दी। पुलिस वाले पहले ही लाइव टेलीकास्ट देख चुके थे। उन्होंने तुरंत कामिनी को अरेस्ट कर लिया। वो चिल्लाती रही, हाथ पैर मारती रही, पर कोई फायदा नहीं। पुलिस वाले ने कह दिया जो बोलना है कोर्ट में बोलना। कामिनी के पीछे रिया उसे बचाने जा रही थी, पर पुलिस की धमकी से कि उसके साथ बंद कर देंगे। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रही। कामिनी ने उसे पीछे आने से मना किया। वो अपनी बेटी को अभी भी बचाना चाहती थी। ये पूरा सीन मीडिया रिकॉर्ड कर रही थी। अवनी ने ओल्ड कपूर मेंशन शिफ्ट होने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक आदित्य भी काम कर रहा था। कामिनी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। मीडिया में अलग ही तहलका मचा हुआ था। वो अच्छे से न्यूज कवर कर रहे थे। अवनी लाइव टेलीकास्ट देख रही थी, उसके चेहरे पे डेविल स्माइल थी। वो डेविल स्माइल के साथ बोली, बहुत शौक है ना मेरे बच्चे को पति को नुकसान पहुंचाने का, दादू को दर्द देने का, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो अवनी आदित्य कपूर की कैद में तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। जनता की मांग थी कि करण और रिया अवनी से नाक रगड़कर माफी मांगे। ये सब देख रिया का तो पारा हाई हो रहा था। मेहरा मेंशन के बाहर रिपोर्टर की भीड़ लगी थी, जो रिया के लिए थी। रिया का बाहर जाना मुश्किल हो गया था। वो बस मन ही मन अवनी को कोस रही थी। प्रिया जब भी बाहर जाती लोग उस पर कीचड़, टमाटर और अंडे फेंकते। रिया को एक बार लड़कियों ने ग्रुप ने घेर कर अच्छे से पीटा। वही करण रिया को बचाने आया था, उसे भी लोगों ने पीटा। दोनों को अधमरा कर दिया। गार्ड्स ने डॉक्टर बुलाया। हॉस्पिटल जाते तो डॉक्टर इलाज करने से पहले जनता उन्हें और पिटती। अवनी पूरे सीन का मजा ले रही थी। लोग चाहते थे रिया और करण अवनी से नाक रगड़कर माफी मांगे। रिया से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। करण का भी यही हाल था। उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो बच निकलने का रास्ता निकाल रहे थे, पर कुछ सूझ नहीं रहा था। इस बीच आदित्य ने एक और ब्रेकिंग न्यूज वायरल कर दी। नई हेडलाइन ये थी कि मिस्टर आदित्य कपूर ने बताया कि मिसेज अवनी आदित्य कपूर डिलीवरी के लिए जा रही है आउट ऑफ इंडिया। बच्चे की डिलीवरी के बाद ही लौटेगी वो इंडिया। जनता के बीच फिर खलबली मच गई। लोग इसका कारण रिया और उसके क्राइम पार्टनर की बताने लगी। लोगों के बीच फिर खलबली मचा दी। लोगों के बीच चर्चा चालू हो गई। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की कमेंट कुछ इस तरह से कर रहे थे, मिसेज कपूर को मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है। रिया ने फिर कोई साजिश रची तो आखिर उन्हें अपने बच्चे की चिंता तो होगी ना। रिया और कामिनी डायन कही कि उनकी वजह से ही मिसेज कपूर को इतना ट्रबल करना पड़ रहा है। कोई इन तीनों की जैसा निर्दय कैसे हो सकता है। अवनी जी को कितना परेशान होना पड़ रहा है। इनसे अच्छे तो दानव होते हैं। हाय, मैं अवनी कपूर का बेटा देखना चाहती थी, पर इन दानवों की वजह से वो हो नहीं पाएगा। इन तीनों को हमारी हाय लगे। कितने बेशर्म लोग हैं। अभी भी डर ऊंचा करके खड़े थे। ऐसी कुछ बातें लोगों के बीच हो रही थी। लोग मेहरा हाउस के आगे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। आदित्य और उसकी फैमिली भी इनकी सिचुएशन का मजा ले रहे थे। उन्हें सुकून मिल रहा था। सबसे ज्यादा खुश तो दादाजी थे। उन्हें अपनी पोती पर गर्व हो रहा था। रिया और करण जैसे तैसे करके छुपकर पुलिस स्टेशन पहुंचे।
सारे पुलिस वाले उन्हें घिन भरी नजरों से देख रहे थे। जिंदगी में पहली बार उन तीनों ने इतनी बेइज्जती और ताने सहे थे। रिया और करण को कामिनी जी से मिलने की परमिशन नहीं मिली। प्रिया ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन में भी हंगामा खड़ा कर दिया। ये खबर मीडिया तक पहुंचे उससे पहले करण रिया को खींचते हुए जैसे तैसे मेहरा मेंशन पहुंचा। वहां भी लोगों की भीड़ थी। वो छुपते हुए पीछे के दरवाजे से घर में घुसे। देसी कोई चोर हो। जनता के इतने दबाव के बाद आखिर रिया और करण अवनी से माफी मांगने के लिए राजी हो ही गए। अवनी ने कपूर मेंशन में माफी मांगने आने की परमिशन दे दी। मीडिया की रिक्वेस्ट पर उन्हें भी आने की परमिशन दे दी गई। रिया इतनी सीधी तो थी नहीं, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी, इसलिए अवनी ने लाइव स्क्रीन शुरू की प्लानिंग जानने के लिए रिया की। रिया और करण अपने में मस्त रिया के कमरे में प्लानिंग कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। क्या करेगी रिया? क्या वो माफी मांगेगी या रचेगी कोई साजिश? क्या होगा आगे? 28 एक और साजिश। नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसा कि रिया और करण अवनी से माफी मांगने के लिए कपूर मेंशन आने वाले थे, मीडिया मौजूद थी। रिया और करण कपूर मेंशन पहुंचे। आदित्य न्यू सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। उसे इन लोगों पर भरोसा नहीं था। आखिर कौन इतना सब कुछ होने के बाद इन लोगों पर भरोसा करेगा? अवनी आदित्य के साथ सोफे पर बैठी थी। रिया और करण सामने खड़े थे। मीडिया वाले सामने नहीं बैठे थे, पर उन्होंने हिडन कैमरे लगाकर शूट कर रहे थे। वही रिया और करण को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मीडिया भी वहां मौजूद है। वह मस्त अपनी धुन में अपने प्लान को कामयाब बनाने में लगे थे। ये सब अवनी की चाल थी। अवनी ने मीडिया को कहा था कि वो मीडिया बुलाएगी और माफी मंगवाएगी तो रिया को लगेगा कि मैं फिर से उसे नीचा दिखा रही हूँ। सभी मीडिया वालों को लग रहा था कि अवनी को अभी भी रिया की फिक्र है। अवनी सबकी नज़रों में महान बन गई कि इतना सब होने के बाद भी अवनी नरमी बरत रही है। अब अवनी कितनी नर्म है ये तो हम जानते ही है। कोई ना चलो। प्रिया अपनी चाशनी में खुली हुई आवाज में बोली, जी क्या आप अभी मुझसे नाराज है? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर दीजिए करण, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। तुम एक बार माफ कर दो। वी आर सॉरी अवनील। आदित्य उसकी बात बीच में काट कर बोला, मिसेस कपूर है वो, उन्हें नाम से बुलाने का हक तुम्हें नहीं है और ये क्या तुम लगा रखा है? आप कहो। आदित्य की बात सुन करण और रिया की तन बदन को मानो आग लग गई। करण जैसे तैसे खुद को शांत करके बोला, आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस कपूर, हमें माफ कर दीजिए। रिया आगे आकर बोली, दी आप प्रेग्नेंट है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोल किचन की तरफ जाने लगी। अवनी और आदित्य ने ना कुछ कहा न उसे रोका। रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था पहले की तरह ही, जिसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी। लाइव टेलीकास्ट अचानक होने की वजह से सब शौक थे। वही रिया और करण अपनी ही धुन में थे। वही रिया मन ही मन किचन में पहुंचकर खुश हो रहे थे कि उसका प्लान को अंजाम दे पाएगी। कुछ देर बाद रिया पानी का ग्लास लेकर बाहर आई। उसने बड़े ही प्यार से ग्लास अवनी को देते हुए बोली, दी आपके लिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उस एग्रीमेंट या पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और मोम ने जो किया उसके बारे में भी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप तो मुझे इतना प्यार करती थी। अवनी ने एक नज़र उसे देखा और पानी का ग्लास उसके हाथों से ले लिया। ये देख रिया के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी, पर उसकी सारी खुशी एक पल में हवा हो गई। तड़ाकक जोर से आवाज आई। अवनी ने पानी का ग्लास नीचे फेंक दिया। ये देख रिया की खुशी हवा हो गई। उसकी आंखों में नफरत ने जगह ले ली। रिया खुद को संभाल उदास आवाज में बोली, दी ये क्या किया आपने? आदित्य ने कुछ इशारा किया। रजत तुरंत गाइड्स को ले आया। गाइड्स ने रिया और करण को पकड़ लिया। तुम दोनों बेवकूफों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। रिया जोर से चिल्लाई, दी आप ये क्या कर रही है? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपकी बहन हूं ना, फिर मैं क्या किया जो आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया? अवनी जोर जोर से हंसने लगी। उसको यूं हंसता देख रिया को और नफरत हो रही थी। करण का भी वही हाल था। अवनी कुछ देर बाद हंसना बंद करके बोली, तुम ये पूछ रही हूँ कि क्या किया? तुम बताओ तुमने क्या नहीं किया? मेरे ही घर में माफी मांगने के बहाने से मुझे कोल्ड पॉइजन देने की कोशिश करना, फिर भी पूछ रही हो क्या किया है? अवनी के चेहरे पर गुस्सा, नफरत, दर्द, बहुत सारे इमोशन एक साथ दिखे जा सकते थे। अवनी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? हाँ बहन? अरे कौन सी बहन? कोई बहन अपने ही बहन के अजन्मे बच्चे को मारने की इतनी साजिशें नहीं रचता।
तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर में आकर मुझे ही कोल्ड पॉइजन दे सकती हो? वही सच सुनकर रिया और करण का चेहरा पीला पड़ गया। रिया हकलाते हुए बोली, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अवनी कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि तुमने आदि पसंद है। अब सॉरी आदि नहीं, आदि का पैसा और पावर। अगर मैं और मेरा बेबी नहीं रहे तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, यही लगता है ना तुम्हें? तुम्हारे जैसी लड़की जो एक नहीं कई मरों के साथ सोती हो वो आदि की क्लोज जाएगी? हाँ, और मेहरा इंडस्ट्री पर तो तुम्हारी गंदी नजर है ही, और कौन सा रीजन चाहिए? अपनी पोल खुलता हुआ देख रिया चिल्लाई, क्या समुद्र की मैंने इसमें कोल्ड पोजीशन मिलाए है? तुम मुझा पर इल्जाम नहीं लगा सकती, और छोड़ो मुझे। अवनी बस मुस्कुराए। उसने एक हाथ आदित्य के आगे किया। आदित्य ने अपनी जेब से एक चांदी की पायल निकाली। अवनी उठ खड़ी हुई और उस ग्लास को जो उसने फेंका था वहां पर जाकर झुककर उसने उस पायल को आधा उस पानी में डुबोया। अवनी का पेट बढ़ गया था, इसलिए उसे दिक्कत हो रही थी। आदित्य ने उसकी मदद की। कुछ देर में जो पायल चमचमा रहा था वो उस पानी में जाकर काला पड़ने लगा। ये देखकर सारे गार्डन सर्वेंट और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे उन लोगों की आंखें शौक से बाहर आने को तैयार थी। रिपोर्ट अभी सदमे में थे। वो सेकंड फ्लोर से सब देख रहे थे। अवनी ने पायल ऊपर उठाकर रिया को दिखाया और बोली, अब आप क्या कहेगी मिस भारद्वाज? कोल्ड पॉइजन के संपर्क में आकर ही चांदी यूं काला पड़ता है। अब सबूत भी दे दिया मैंने, तुम अपनी चालों से बाज नहीं आओगी ना? ये सब बोलते हुए अवनी रिया के करीब पहुंच गई थी। गार्ड्स ने अभी उन दोनों को पकड़ रखा था। एक जोर से आवाज आई, चटक चक। अवनी ने रसीद कर रिया को थप्पड़ लगाया। अवनी इस वक्त महाकाली से कम नहीं लग रही थी। आज के लिए इतना ही यारो, माफ करना एपिसोड नहीं दे पाए। एग्जाम आ रही है और कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। शादी करते हुए उन लोगों से निपटना पड़ता है। अब डेली एपिसोड दूंगी। 29 रिया की बेशर्मी और जेल। अवनी का थप्पड़ पड़ने की वजह से रिया का गाल एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों में नफरत उतर आई थी। अवनी चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत पर कैसे हुई मेरे घर में आकर मुझे कोल्ड पॉइजन देने का सोचने की? तुम क्या लगता है मैं बेवकूफ दिखती हूँ तुम्हें? ये बोल दूसरा थप्पड़ लगा दिया। इस बार रिया के सब्र का बांध टूट गया। वह गाद से छूटने की कोशिश करने लगी। रिया चिल्लाकर पागलपन के साथ बोली, तुम्हारी वजह से ही मैं बर्बाद हो गई। बचपन से लेकर आज तक मेरी पसंदीदा हर चीज तुम्हें मिली, यहाँ तक कि आदित्य भी तुम्हें मिल गया। तुम्हें कैसे जाने देती मैं? हाँ, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। वह बोल ही रही थी कि एक दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। यह अवनी में नहीं बल्कि आदित्य ने मारा था। आदित्य तेज और भयानक आवाज में बोला, आदित्य तुम होती कौन हो? मेरे बीवी और बच्चे को मारने वाली। तुम्हें हक किसने दिया कि तुम तय कर सको कौन रहेगा कौन नहीं? तुम जैसी सैमलेश कैरेक्टरलेस लड़की को मैं देखता तक नहीं। आदित्य की बात सुन रिया आप पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। हैप्पी बर्थडे नहीं हो रहा था तो उसने फिर चिल्लाकर कहा, रिया नहीं, तुम सिर्फ मैं हो, तुम्हारा बच्चा भी मुझसे ही आएगा इस दुनिया में। इस अवनी को तो मैं जान से मार दूंगी। उसने झटके से खुद को छुड़ाया। गार्ड्स की पकड़ ढीली होने की वजह से वो तुरंत छूट गई। पास ही में रखे फ्रूट बास्केट चाकू उठाकर अवनी की तरफ बढ़ी। ये देख आदित्य की धड़कनें रुक गईं। उसने जल्दी से अवनी को अपनी बाहों में खींच लिया। प्रिया सीता चाकू के साथ सोफे पर जा गिरी। रिया अवनी से ज्यादा दूर नहीं थी। अवनी उसके पास उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ी थी। मैच की थोड़ी दूरी पर पड़ी थी, इसलिए वो अवनी से थोड़ी दूर हो गई थी। वही रिया चाकू लेकर दोबारा खड़ी होती उससे पहले ही गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। शिवम ने आगे जाकर उसका हाथ तोड़ दिया। शिवम वहीं खड़ा चुपचाप कब से सब देख रहा था, पर अब उसका पर हाय हो चुका था। उसे रहने गया तो उसे फाइनली थप्पड़ लगा ही दिया। वही आगे की का खून खौल उठा। रिया के एक्शन से तो करण भी डर गया था। वो चिल्लाकर बोला, अवनी ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। घमंड मत कर अपनी खूबसूरती पर एक दिन में इस नोच नोच का। वो तब बोल ही रहा था कि उसके मुंह पर एक पंच पड़ा जो आदित्य का था। अवनी ये शब्द सुनकर सुन्न रह गई। पिछले जन्म में हर बार अवनी का रेप करने के बाद करण यही शब्द बोलता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो करण की चीख से होश में आई। आदित्य करण को पकड़ पकड़ कर मार रहा था। अवनी को आदित्य को देख फिर सुकून मिला। आदित्य हमेशा उसे हमले से बचाता। पिछले जन्म में भी कई बार उसने अपने बच्चे की रक्षा की थी अकेले। मीडिया वाले ये नज़ारा देख दंग रह गए थे। वो यही सोच रहे थे, इससे घटिया औरत उन्होंने आज तक नहीं देखी। कोई राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है?
वही जो लाइव न्यूज देख रहे थे वह सभी लोग गुस्से से भर चुके थे। आदित्य ने मार मार को कारण को अधमरा कर दिया। अवनी आगे जाकर उसकी बाजू पकड़ ली। अवनी अभी भी पिछले जन्म की यादों से उभरी नहीं थी। अवनी की आंखों में आंसू देख आदित्य ने करण की फेंक अवनी को बाहों में भर लिया। आदित्य कितने गुस्से में था ये तो वही जानता था। अवनी और उसका बच्चा उसकी पहली जिम्मेदारी है। फोन दोनों को संभालना फिलहाल जरूरी था। आदित्य अवनी को शांत करते हुए बोला, बच्चे कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। अवनी की पकड़ आदित्य की शर्ट पर कस गई। वो रोते हुए ही बोली, आदि प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, आपके बिना मैं और बेबी क्या करेंगे। आदित्य उसके बालों को सहलाकर बोला, यदि हूँ बेबी, मैं आपको और बेबी को कभी नहीं छोड़ दूंगा। चुप हो जाओ, चलो, बेबी भी परेशान हो रहा है। आदित्य अवनी को संभाल ही रहा था कि उसे रिया के चिल्लाने की आवाज आई। रिया दूर रहो अवनी मेरे आदित्य से, उस पर सिर्फ मेरा हक है, क्यों मेरी जिंदगी में ग्रहण बनी हुई हो। आदित्य कठोर और तेज आवाज में बोला, मैं तो पहले से ही अवनी का हूँ, अपने साथ मेरा नाम जोड़ना बंद करो। तुम्हारे सारे कारनामे देख चुके हैं हम। जो लड़की अलग अलग मर्द के शौक रखती हो वो कभी किसी के घर की इज्जत नहीं बन सकती। आदित्य के शब्द रिया को खंजर की तरह चुप रहे थे, पर वह सच ही थे। उसके पास आदित्य के वार पर जवाब देने को शब्द नहीं थे। देश के लोगों का गुस्सा रिया और करण पे फूट चुका था। आदित्य ने गार्ड को इशारा किया। तुरंत पुलिस ऑफिसर आकर रिया और करण को घसीटते हुए इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन ले गए। वो इज्जत ऐसी थी कि बेइज्जती शब्द कम पड़ जाए। रिया और करण को पुलिस ले ही जा रही थी कि सामने से रिपोर्टर का झुंड उन्हें आता मिला। रिपोर्टर उसको देखकर रिया और करण की तो चेहरे का रंग उड़ गया। वह लाइव न्यूज कवरेज करने लगे। ये देख रिया और करण उन्हें भी गालियां देने लगे। वो अपने आपे से बाहर जा चुके थे। अवनी की हालत अभी भी खराब थी। आदित्य उसे किसी 2 साल के बच्चे की तरह संभाल रहा था। अवनी आदित्य की बाहों में मन ही मन बोली, अभी इन छोटे मोटे दुश्मनों से तो निपट लिया, पर इस गेम का मास्टरमाइंड अभी भी बाकी है। उसे लगता है मैं उसे जानती नहीं, या वो मुझे आदि से अलग करके हमारे बेबी को हट कर सकते हैं। तो इस बार मैं उसे जीते जी नर्क दिखाऊंगी। ये वादा है मेरे दुश्मनों को। अवनी आदित्य कपूर का। अवनी को किसी सोच में गुम देखकर आदित्य परेशान हो गया। वो बोला, बेबी क्या सोच रही हो। अवनी सोच से बाहर आकर बोली, यही कि मेरे 6 मंथ खत्म हो गए हैं, 7 स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं अपना प्लान स्टार्ट करना चाहिए। आप कल ही न्यूज़ में अनाउंस करना कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। मैं बेबी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती। आदित्य को उसकी बात सही लगी। वो बोला, ठीक है, मैं सभी तैयारी करवाया हूँ। वही रिया और करण भी कामिनी के साथ जेल में बंद हो चुके थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी।